दूसरा, चूँकि एक तो हमारा एक सवाल है डॉक्टर साहिबा की अपनी कैफियत के हवाले से, और चूँकि डॉक्टर साहिबा ने खुद ही कहा था कि जी मुझ पर दबाव है, बेशक वो हम पे इल्ज़ाम लगाएं, किसी और पे इल्ज़ाम लगाएं, तो अदालत ने ये बेहतर समझा है कि डॉक्टर साहिबा की जो रिपोर्ट है, बिलखुसूस जिन जो कि 2 डॉक्टर्स थी, मैं एक की बात कर रहा हूँ, इन्होंने इनकी रिपोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट को ना सेंड की जाए और ट्रायल कोर्ट उसको ना देखे, क्योंकि इन्होंने खुद अपने आप को और अपनी पूरी एक्सरसाइज को जो है वो एक क्वेश्चनेबल बना दिया है। तो जो दूसरी डॉक्टर थी इस केस में, डॉक्टर उज़मा, उनकी रिपोर्ट एज पर ऑर्डर जो है वो ट्रायल कोर्ट जाएगी, और एक और चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट जो अपॉइंट होना है, जो अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक नोटिफाई नहीं हुआ है, उनकी जो रिपोर्ट होगी वो आगे जाएगी। ये फिलहाल आज की इसमें कार्रवाई है। तो उसमें डॉक्टर साहब के खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू की गई थी सेक्रेटरी सेहत की तरफ से, उस पे क्या बना? आप लोगों से कोई जवाब लिए या कोई? नहीं, देखिए उसके ऊपर तो अभी तक मैंने कल एक लेटर इशू कर दिया था, जो कि आज मौसूल हो गया है हेल्थ डिपार्टमेंट में और हेल्थ मिनिस्टर को भी, जिसमें मैंने उनको बताया कि जी अभी तक इंक्वायरी कमेटी ने हमसे तो कोई रब्ता नहीं किया, हमारे पास जो शवायद हमसे नहीं लिए गए, और मैंने ये भी सवाल किया कि डॉक्टर साहिबा जिनकी खुद अभी इस वक्त जहनी कैफियत क्वेश्चनेबल है, इनको सिर्फ स्केपगोट या बली का बकरा ना बनाएं, सवाल उससे करें और अकाउंटेबिलिटी उसकी करें जिसने एक वॉलेटाइल और वनरेबल स्टेट में एक डॉक्टर साहिबा जो हैं उनको इस हसास केस में अपॉइंट किया, क्योंकि सबकी तो उनकी होनी चाहिए, जवाबदारी तो उनकी होनी चाहिए जिन्होंने डॉक्टर साहिबा को प्रपोज किया, रिकमेंड किया और अपॉइंट करवाया। तो ये तमाम चीज़ें और जो फेलियर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, कि कैसे इंसान को बगैर उसका फिजिकल मेंटल बैकग्राउंड जाने हुए आपने उसकी एक छोटी कमसन बच्ची से इतनी मुलाकातें करवाई, आपने पूरी फैमिली हिस्ट्री हमारी उनके सामने रखने पे मजबूर किया, चूंकि आपने उनको अपॉइंट किया था, आपने उनका एक्सपीरियंस नहीं देखा, आपने जो उन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिक की उस हवाले से कोई एक्शन नहीं ले सके, जो वो अभी एक बहुत ही संगीन नौयत के इल्ज़ाम अपने फेसबुक के जरिए डॉक्टर साहब पे लगा रही हैं, उस हवाले से आप कोई एक्शन नहीं ले सके, मेहदी काज़मी साहब पे लगा रही। तो ये तमाम फेलियर्स भी जो है मैंने उनको उनके लेटर के जरिए बता दिए हैं। अब मेरे ख्याल में जिस तरह मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कहता था कि जी आप लोग जाके सवाल कीजिए IG गुलाम नबी मेमन साहब से, तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि अजरा पिछोह साहिबा से और डॉक्टर जुल्फ़िकार शाह साहब से मीडिया सवाल करे कि क्या ये हेल्थ डिपार्टमेंट का लेवल ऑफ डिलीजेंस है और क्या ये विजिलेंस है और ये इनके यहाँ क्वालिटी कंट्रोल है, और अगर ये इतने हाई प्रोफाइल केस में जहाँ मीडिया की नज़र है ये हो रहा है, तो और कितने केसेस में जहां हमारे लोग जो नॉन क्रिमिनल केसेस भी हैं, जहां लोग अपने जहनी मर्ज को लेके आते हैं, उसके इलाज के लिए आते हैं, तो क्या ये कॉम्पिटेंस ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल हम कर रहे हैं? ये तो बहुत खतरे की बात है। तो मेरे ख्याल में इस पर जवाबदारी बनती है पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की, बाशमूल हेल्थ मिनिस्टर साहबा के। डॉक्टर साहब, अपना जिब्रान नासिर साहब थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब फरमारी हुए थे यहीं पे इस वक्त भी कोर्ट में कि जिब्रान नासिर साहब को बोले, मेहदी काज़मी साहब को बोले सुलह कर लें, लेकिन किससे कर लें ये नहीं बताया उन्होंने। देखिए ये उनको कौन कह रहा है किससे कर लें, मैं इस बारे में नहीं तबसरा करूंगा, और मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं एहतियात कर रहा हूँ कि ना मैं डॉक्टर साहिबा की हरकत के बारे में बात करूँ, ना उनके बारे में बात करूँ। मेरी हमदर्दी, मेहदी साहब की भी हमदर्दी, जो गैर कानूनी काम हो रहा है ऑफकोर्स हमने उसको कोर्ट को रिपोर्ट करना है, मगर जो वो भी बातें कर रही हैं, हमारी हमदर्दी फिलहाल उनके साथ है। इन बातों को जो लोग बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं उस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए वो खुद ही बता रहे हैं ना कि उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं है, वो खुद ही बता रहे हैं कि वो लाइक्स व्यूज़ और शेयर के लिए कुछ भी करेंगे, वो खुद ही अपनी कदरें खो रहे हैं। आज ये केस है, कल कोई और केस होगा। मुझे कम से कम चले खुशी है कि पर्दा उठ गया, 1-2 लोग तो कुछ महीने पहले सामने आ गए थे, 2-3 और लोग अब सामने आ गए कल परसों के वाकयात के बाद, तो वो अपने आप को खुद नुमाया कर रहे हैं। मैं उनके बारे में क्या तबसरा कर सकता हूँ, उनका ज़मीर गवारा करता होगा, मेरा तो इतना नहीं गवारा करता कि मैं उनसे बात भी करूँ। ठीक है, फरमाया अब क्या ऑर्डर की तवक्को है? देखिए आपके इल्म के अंदर है कि हमारे आज से नहीं 17 तारीख को हमने पहला ख़त लिखा था IG साहब को, इस हवाले से कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमने अपने खदशात का जिक्र किया था कि IO साहब इस केस के अंदर ऑलरेडी अपनी हतमी राय कायम कर चुके हैं, और हमारे लिए तशवीश ज़्यादा बढ़ गई कि जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होने के बाद जब अदालत ने ये बेहतर समझा कि इस केस में मज़ीद सबूत इकट्ठे किए जाएँ, तो आप ख़ुद सबसे पहले इस बात के गवाह हैं कि आपके सामने खड़े होकर IO साहब ने फरमाया कि जी ये केस तो ख़त्म हो चुका है और किडनैपिंग का केस बनता नहीं और बच्ची की स्टेटमेंट काफ़ी है। फिर आपके पास है कि जब IO साहब 29 तारीख को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने कहा कि जी मैं बच्ची को प्रोड्यूस करूँगा, तो उसके बाद भी निकल के उन्होंने ख़ुद मीडिया से बाहर बात की, मीडिया को एड्रेस किया और बतौर पार्टी एक तरीके से वो केस में बन गए हैं, और फिर से वो दे रहे हैं कि जी ये केस बनता नहीं है, बच्ची की स्टेटमेंट काफ़ी है। तो या तो IO साहब किडनैपिंग का लॉ है उसको वाकिफ़ नहीं है कि उसमें उम्र तय करती है कि बच्ची की कंसेंट होगी कि नहीं और बच्ची की स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है कि नहीं, और दूसरी बात है कि अगर वो मामला नहीं है तो फिर IO साहब इसमें खुद तरीके से पार्टी बने हुए हैं। कागजी कार्रवाई पूरी करना
यहाँ से होम डिपार्टमेंट से पंजाब के होम डिपार्टमेंट रब्ता करना, लाहौर जाके बच्ची को प्रोड्यूस करना, ये प्रोसीजर रिक्वायरमेंट सारी हैं जो पूरी हो रही हैं। बट एक इन्वेस्टिगेटिंग माइंड जो है वो तमाम एंगल से सवाल करता है, इंक्वायरी करता है, और हमें नहीं नज़र आता कि अगर ये दोबारा बच्ची रिकवर भी करके मेडिकल बोर्ड के सामने पेश भी करते हैं, इसमें बहुत सारे और ऑफेंसेस का तयन होना है, वो इन्होंने नहीं किया, वो इन्होंने कंडक्ट नहीं किया। ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि आज तक आईओ साहब इस बात का जवाब नहीं दे सके कि वो कौन सा मुबैना टैक्सी ड्राइवर है जिसके साथ बच्ची जो है वो कराची से लाहौर सफ़र करती है, उसका गाड़ी का मेक नंबर क्या है। आईओ साहब इस बात का भी जवाब देने से कासिर हैं कि उन्होंने जो लड़की का 167 का बयान लिया है उसमें वो कहती है मैं 17 तारीख को घर से गई हूँ और 18 को शादी हुई है, और जो उन्होंने मुलजिम का बयान लिया है उसमें वो कहता है जी 16 तारीख को घर से गई है, 17 तारीख को शादी हुई है, उस पर भी कंसिस्टेंट नहीं है। जी आज दो दरखास्तें थी, दो जो हाई कोर्ट के ऑर्डर से, जिसमें एक मुस्तरद करती थी दरखास्त मुलजिम की बच्ची से मुलाकात की, और दूसरा कि बच्ची का 164 का बयान दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। उसकी जो उन्होंने अपील्स फाइल की थी वो आज हाई कोर्ट में लगी हुई थी, मगर मोहतरम जनाब जो जस्टिस सुन रहे थे, समाअत कर रहे थे, उन्होंने इस केस को अपने सामने नॉट बिफोर कर दिया है। ऑलरेडी उनके सामने केस काफ़ी दूसरी सूरतों में चल चुका है, अलग एप्लीकेशन की सूरतों के अंदर, मगर मेरे ख्याल में पिछले 7-8 दिनों में कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए, जिसपे हमने आपसे पहले भी दरखास्त की कि हेल्थ सेक्रेटरी की जवाबदारी बनती है कि आपने कैसे बंदे को इस केस में डॉक्टर को असाइन किया जो जिनकी कैपेसिटी भी नज़र आ रही थी कि नहीं थी, क्वालिफिकेशन भी नज़र आ रही है कि नहीं थी, और खुद एक वॉलेटाइल सिचुएशन में खातून थी। तो जो भी हरासमेंट कोर्ट में क्रिएट हुई, हमारी अभी भी सिंपैथीज उन डॉक्टर साहिबा के सामने है कि शी डिजर्व्स केयर एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, बट मेरे ख्याल में उस वजह से चूंकि कुछ संगीन नौयत के इल्ज़ाम जो हैं वो खातून ने जज साहब के हवाले से भी लगाए, मेरे ख्याल में शायद ये वजूहात रही हो, बट इस तफसील में जज साहब नहीं गए। उन्होंने सिंपली बोला है कि जी ये केस मेरे सामने अब ना चलाया जाए। तो अब ये एज पर रोस्टर जो दूसरी अवेलेबल बेंच होगी वो आप 17 तारीख उन्होंने दिया, 17 नवंबर को ये केस वहां प्रोसीड होगा। जहां तक ये बात है कि वो डॉक्टर साहिबा का जिन्होंने ये सारा सीन क्रिएट हुआ, और हमने उसमें दरखास्त भी दी कि भाई इन डॉक्टर साहिबा की रिपोर्ट भी कंसिडर ना की जाए, कैसी डॉक्टर हैं जो फेसबुक के ऊपर अपनी रिपोर्ट शाया कर रही हैं, जिनको प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह का कुछ नहीं पता है, और उन पर एक इंक्वायरी भी चल रही है। तो वहां पे हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि जी अब इनकी रिपोर्ट भी कंसिडर ना की जाए, और ये कहा गया था कि अब इनकी जगह कोई चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट आए। मजे की बात यह, बल्कि अफसोस की बात यह है कि जो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट अब नया अपॉइंट हुआ है हमारी मालूमात के मुताबिक, वो डेफिनेटली बहुत काबिल खातून होंगी। मैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में या उनकी पर्सनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा, मगर ये जिद समझ में नहीं आ रही हेल्थ डिपार्टमेंट की कि तमाम तर अफसरान जो है ये लियारी जनरल अस्पताल या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी से क्यों आ रहे हैं। खासतौर पर इसके बाद जब आपने एक जूनियर वुमेन मेडिकल ऑफिसर को झूठे जाली अंदाज में एक सीनियर रजिस्ट्रार बना के पेश किया मेडिकल कॉलेज का, उनकी स्टैंप कैसे तैयार हुई? क्योंकि एक मैं तस्वुर नहीं कर सकता कि आप एक साथ दो ओहदे, वुमेन मेडिकल ऑफिसर भी आप हैं और सीनियर रजिस्ट्रार भी आप हैं, दोनों स्टैंप्स के साथ 2 डॉक्यूमेंट्स 2 दिन में डॉक्टर फातिमा ने जमा कराए। तो यानी कि ऑलरेडी वहां पे मिसमैनेजमेंट और करप्शन के या किसी किस्म के इन्फ्लुएंस के, जो हमारे केस में तो कम से कम बहुत मनफी है, ये शवाहिद मिलते हैं। तो दूसरा भी जो आपने प्रोफेसर लिया या साइकियाट्रिस्ट लिया, वो भी आपने लियारी जनरल से लिया। क्या डॉ और जिना नहीं एग्जिस्ट करते यहाँ पे, या आगा खान यूनिवर्सिटी या कोई और प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं एग्जिस्ट करते यहाँ पे? हमने इस हवाले से 4 नवंबर को खत भी लिख दिया हेल्थ सेक्रेटरी साहब को और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को, मगर उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इसको अगर ये नहीं डील करेंगे तो फिर हम अगेन मजबूर होंगे कि इस हवाले से हम कोई अदालती कार्रवाई करें, क्योंकि ये मजीद सवाल उठा रहा है हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में। डॉक्टर फातिमा ने जो रिपोर्ट्स पब्लिक की थी, उनकी क्या हैसियत रहेगी अब अदालत के हुक्म के बाद? देखिए, उसमें से एक रिपोर्ट ने डॉक्टर उस्मा की पब्लिक की थी, उसमें डॉक्टर उस्मा का तो अपना कोई किरदार नहीं था। वो डॉक्टर उस्मा की असेसमेंट अपनी जगह है, वो ट्रायल कोर्ट उसको देखेगा, उनको एग्जामिन भी करेगा। पर डॉक्टर फातिमा की जो रिपोर्ट थी, जिसके अंदर एक मुबैना तौर पर एक हैंड रिटन राइटिंग भी कोई खत लिखा हुआ है जो कह रहे हैं कि जी बच्ची ने लिखा है, वो समेत उनकी रिपोर्ट का हिस्सा था, वो अब कुछ ट्रायल कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा। उसके बाद फिर ये जो इंक्वायरी शुरू हुई थी, उस हवाले से चूंकि एतराज दरखास्त गुजार की तरफ से थे, यानी कि मुद्दई की तरफ से, तो उनसे किसी ने रब्ता किया? नहीं जी, ये इंक्वायरी भी मेरे ख्याल में जो है ना जज साहब को बस मुतमईन करने के लिए थी। हमें अभी तक उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया, अभी तक कुछ पता नहीं किया। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हेल्थ सेक्रेटरी साहब अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। हमारे सवालों के अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर हमारे पास कोई और चारा नहीं होगा कि हम हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा के यहाँ पर उनसे जवाब तलबी करवाएं। थैंक यू।